हेलो दोस्तों, आज है 25 दिसंबर और 25 दिसंबर को क्रिसमस है। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस। और 25 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो झारखंड के हों, चाहे दिवस हो या कुछ इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके जो है झारखंड से संबंधित, वो भी आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए, क्योंकि मेरे वीडियो का मेन मोटिव यही रहता है, सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए बिना बकवास किए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, झारखंड में 5वां राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? अभी 15 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक 15 से 20 दिसंबर तक ये आयोजन किया गया था। और यह कहाँ किया गया था? तो यह लौह नगरी जो है जमशेदपुर, वहाँ पे ये आयोजन किया गया था 5वां राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का। तो 5वां राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? जमशेदपुर में। अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में किस फिल्म निर्देशक, निर्माता और लेखक का निधन हुआ है? तो कौन से ऐसे फिल्म निर्देशक थे, वो निर्माता भी थे और लेखक का भी काम करते थे, तो वो किनका निधन हुआ है? तो बहुत ही प्रसिद्ध एक डायरेक्टर थे जिनका नाम था श्याम बेनेगल। तो इनका निधन हुआ है, ठीक है। और ये जो है बॉलीवुड, उसमें ये निर्देशक निर्माता का काम करते थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? हम लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है, और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी के द्वारा यह घोषित किया गया था कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के बारे में, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। गुड गवर्नेंस डे जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो उसके रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस जो है, गणित के बहुत ही प्रकार जो विद्वान थे, साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन रामानुजन, उनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। आगे चलते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किस राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे रघुवर दास, वो उड़ीसा के राज्यपाल बनाए गए थे। किसके राज्यपाल बनाए गए थे? उड़ीसा के। और अभी इन्होंने हाल ही में, मतलब कल ही 24 दिसंबर के दिन ही शाम में यह न्यूज़ आया था कि इन्होंने इस्तीफा दिया है। कहाँ के पद से? तो राज्यपाल के पद से। कहाँ के राज्यपाल? तो उड़ीसा के राज्यपाल, ठीक है, पद पर थे। ये करीब वहाँ पर 1.5 से 2 साल तक वहाँ राज्यपाल रहे। 2023 से ये थे राज्यपाल पद पर, और फिर इन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। तो अभी इस्तीफा दिया है, तो अब उड़ीसा के राज्यपाल कौन हैं? तो उड़ीसा के राज्यपाल हैं हरिबाबू कंभमपति। कंभमपति जो हैं, हरिबाबू कंभमपति, वो अभी उड़ीसा के राज्यपाल बनाए गए हैं, ठीक है। और अब कहा जा रहा है कि रघुवर दास जो हैं वो झारखंड की राजनीति में एंट्री ले सकते हैं वापस दोबारा से। पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, जो है पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना 5 साल का टर्म जो है वो पूरा किया था कंटिन्यू। अभी हेमंत सोरेन भी पिछले 5 साल से हैं, लेकिन वो बीच में इस्तीफा भी दिए थे, जिनके चलते बाद में जो जेल जाना पड़ा था उनको, तो बीच में इस्तीफा देकर चंपई सोरेन बने थे। तो ये आप जानते होंगे। और इस साल हो सकता है कि वो अपना कार्यकाल 5 साल के लिए पूर्ण कर लें। तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने झारखंड में 5 साल जो है वो कार्य किया था? तो वो रघुवर दास थे, ठीक है। झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री थे ये। तो उड़ीसा के राज्यपाल पद पर थे और जिसे इस्तीफा दिए हैं। अगला चलते हैं कि उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बने हैं। उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं हरिबाबू कंभमपति। तो हरिबाबू कंभमपति ये जो है उड़ीसा के राज्यपाल बने हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ से करंट अफेयर्स तो हुआ, अब कुछ स्टैटिक जीके जो हैं वो देखने का कोशिश करते हैं जो झारखंड से संबंधित है। कुछ प्रमुख संस्थान जो हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। जैसे झारखंड में चावल अनुसंधान कहाँ है, ये सब तो याद किए होंगे आप लोग। तो झारखंड में चावल अनुसंधान संस्थान है हजारीबाग में। कहाँ है? हजारीबाग में। अगर बात करें कि लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लाह अनुसंधान संस्थान नामकुम में है,
ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी लाह अनुसंधान संस्थान की? 1924 में। कब स्थापना हुई थी? 1924। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? खनन अनुसंधान संस्थान जो है वो है धनबाद में। खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, जनजातीय शोध एवं अनुसंधान संस्थान झारखंड के किस जिले में है? जनजातीय शोध और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह रांची जिला में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में। जनजातीय शोध संस्थान जो है उसकी स्थापना 1953 में हुई थी। खनन अनुसंधान संस्थान जो धनबाद में है उसकी स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि धातु विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड के किस जिले में स्थित है? धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो है वो झारखंड के लौह नगरी जमशेदपुर में है। हम लोग जानते हैं झारखंड में दो लौह जो कारखाना है वो है, एक है बोकारो में और एक जमशेदपुर में, ठीक है। तो 1907 में इसकी स्थापना हुई थी जमशेदपुर वाले का। तो धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो है वो झारखंड के किस जिले में है? तो जमशेदपुर में है। आगे चलते हैं, तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान झारखंड के पिस्का नगरी में स्थित है। कहाँ है? पिस्का नगरी, और यह रांची जिले में पड़ती है, ठीक है। तो पिस्का नगरी, हम लोग जानते हैं कि नगरी जो है वहीं से स्वर्णरेखा नदी निकलती है, तो झारखंड के रांची जिले में है। इसकी स्थापना अगर पूछा जाएगा कि कब हुआ था, तो इसकी स्थापना तसर अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में, ठीक है। आज का आपका एक सवाल है, जैसे हम लोग पढ़े थे कि धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है, तो जमशेदपुर में टाटा फैक्ट्री भी है जिसकी स्थापना 1907 में हुआ था। अब आप अभी बताइए कि वर्तमान में टाटा फैक्ट्री के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? रतन टाटा पहले थे जिनकी मृत्यु हो गई, तो अब अभी वर्तमान में उसके चेयरमैन कौन बने हैं, ठीक है। तो आप ये कमेंट करके बताइएगा। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आज के करंट अफेयर्स और जो स्टैटिक जो इसमें ऐड करना शुरू किए हैं, अब से एक एक टॉपिक जैसे संस्थान से रिलेटेड जितना टॉपिक है वो किए, आगे चल के कुछ और टॉपिक जो है वो इसमें ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक का भी बनते जाएगा। आज हम लोग देखिए कुल मिलाकर के 104 प्रश्न में पहुंच चुके हैं। इसी प्रकार ये जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना हज़ारों हज़ार प्रश्न जो है वो हम लोग कर लेंगे करंट अफेयर से संबंधित। तो डेली करंट अफेयर जानने के लिए मेरे चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि इसमें और किस प्रकार का इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। धन्यवाद।